ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। गुब्बारों के साथ पाकिस्तानी नोट मिलने से फैली सनसनी। छवाड़ ग्रामीणों ने सरकार से कार्रवाई करने के लिए की मांग। अविजित पार्षदों ने किया विकास परिषद मंडी मंच का गठन। शहर के समग्र विकास करने के लिए नगर परिषद का करेंगे सहयोग। सुंदरनगर में बीती रात आग लगने से जला एक मकान। पुलिस कर रही मामले को लेकर उचित कार्यवाही। और प्रदेश सरकार ने 2000 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी। जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े पद। जवानों की कमी से जूझ रही हिमाचल पुलिस को मजबूत करने के लिए 2000 कांस्टेबलों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय से शासन को 2000 जवानों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही 20 महिलाएं दरोगाओं की भी सीधी भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी 2000 जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक इन जवानों की भर्ती होने से खाली पड़े पदों को भरा जा सकेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक रिटायर होने वाले जवानों की भी भरपाई की जा सकेगी। पुलिस मुख्यालय से भेजी गई फाइल को गृह विभाग ने विस्तृत चर्चा के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया है। एडीजीपी पुलिस मुख्यालय एपी सिद्दीक ने बताया कि वित्त विभाग की रिपोर्ट के बाद ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा और यहां से मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बाली चौकी के गांव धतला के रहने वाले गौरी शंकर की 2 साल की बेटी वर्षा धीमान दिल की एक बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते गौरी शंकर वर्षा के इलाज के लिए काफी खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं गौरी शंकर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मांग पत्र भेजकर मांग की है कि उनकी बेटी के इलाज के लिए राहत धनराशि देकर मदद की जाए, ताकि उनकी बेटी बड़ी होकर एक खुशहाल जिंदगी जी सके। मेरी एक बेटी वर्षा धीमान है जो 2 साल की है। वो दिल के मरीज़ है, वो हार्ट पेशेंट हैं। उसका इलाज मैं शिमला में करवा रहा हूँ। उसके इलाज के लिए जो है मैं शिमला सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री के पास 7 बार गया, कोई भी ये नहीं निकला। फिर मैंने जो चिट्ठी लिख के मेरे को रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने लिख के दे दी थी। जो भी मेरा इंटरव्यू ये दिया था, मांगा था मेरे से कि भाई ये कागज़ वगैरह चाहिए, तो मैंने सारे दे दिए। उसके बाद मेरी चिट्ठी जो है कोई भी रिस्पांस नहीं आया 2 महीने से 3 महीने से। मेरी बिटिया जो है बीमार है, बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम भी थी, अभी भी है। हम यही चाहते हैं कि एक वर्षा धीमान ऐसी बीमार है, पता नहीं ना जाने कितनी वर्षा होगी ऐसी की, जो कि सरकार के लिए जीती है। सरकार से ये सब कुछ मांगती है कि सरकार ये दे। जब हम सरकार के लिए वोट देते हैं तो सरकार भी कुछ करे ना। आप अपने बारे में बताइए, क्यों आप आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं? क्या आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? मेरी आर्थिक स्थिति ऐसे है कि मेरा बाप लोहार का काम करता है, मैं खुद कुल्ली का काम करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बिटिया को जो मैंने पैसे मांगे हैं लोगों से लोन लेके ये अपनी बिटिया का इलाज करवा रहा हूँ। अपने जो भी लोगों से कर्जा लिया है, मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी मेरी मदद की जाए, ताकि मैं लोगों का जो है जो भी कर्जा लिया हुआ है मैं वापस करवाऊँ। मंडी शहर के समग्र विकास के लिए अविजित पार्षदों ने अब विकास का बीड़ा उठा लिया है, जिसके लिए उन्होंने विकास परिषद मंडी मंच का गठन करते हुए स्वयं को प्रेरित किया है। संवैधानिक तरीके से मतदान के द्वारा नगर परिषद मंडी के चुने गए प्रत्याशी तो शहर वासियों को अपनी सेवाएं तो अर्पित करेंगे ही, परंतु अविजित प्रत्याशी भी मंच के माध्यम से विजयी होकर मंडी नगर की जनता को अपना सहयोग देंगे। मंडी शहर के समग्र विकास के लिए अविजित पार्षदों ने अब विकास का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके लिए उन्होंने विकास परिषद मंडी मंच का गठन किया है, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विकास परिषद मंडी मंच ने लक्ष्मेंद्र गुलेरिया को सर्वसहमति से अध्यक्ष मनोनीत किया। विकास परिषद मंडी की इस बैठक में लगभग 16 सदस्यों ने शिरकत करते हुए निर्णय लिया कि वे सभी भी नगर परिषद मंडी के विकास में रोड़ा न अटकाकर समग्र विकास में चयनित पार्षदों का अच्छे कार्य में सहयोग करेंगे। अभी हाल ही में मंडी नगर परिषद
को चलाने के लिए जो चुनाव हुए पार्षदों के, इसमें भी हिस्सा लिया। लेकिन मैं ऐसा प्रत्याशी रहा हूँ कि जो मैं गया, मैं विजय सिर्फ लेने के लिए नहीं गया, मैं हारने के लिए गया था। क्योंकि हार में काम करने का जो मज़ा होता है वो जीतने के बाद नहीं होता है। तो अब जो हमारे 45 प्रत्याशी थे उनमें से 13 तो विजयी श्री लेकर के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें जो 32 हैं वो पीछे हमारे साथ हैं। उन 32 के दिमाग में उनके जो मेंटलिटी है उसमें क्या उनके विचार हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या हो सकता है कि वो चरित्र पार्षद से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें योजनाएं दे सकें। तो इसी मकसद को लेकर के आज हमने यहाँ पर एक नया संगठन खड़ा किया है, जिसे हम विकास परिषद मंडी के नाम से आगे प्रपोज कर रहे हैं। और इसमें हमारे काफ़ी पार्षद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम मंडी शहर के, ये तो परिवार ही है, मंडी शहर नहीं है, एक पारिवारिक एक इकाई है। तो हम इसके चौमुखी विकास के लिए समग्र रूप से प्रयत्न करेंगे। और जिससे कि जो पार्षद जो हमारी नगर परिषद में बैठे हुए हैं, अगर जिस काम को वो ना करना पाए या उनके बीच में आइडियाज़ ना हो, या हमारे नगर परिषद के जो इनकम सोर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। हम उनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाली जो नगर परिषद है वो शहर के हित में काम करेगी। जो पिछले काफ़ी अरसे से काम रुके हुए थे, हम ये मान के चलते हैं ये जो नगर परिषद आई है ये रुके हुए कामों को फिर से करेगी और नई गति देगी विकास कार्य को। मंडी शहर के लोगों को इस नगर परिषद से बहुत उम्मीदें हैं और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि जहाँ तक विकास कार्यों की बात है या सहयोग की बात है, हमारा सहयोग जो है नगर परिषद के साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ नगर परिषद कोई कार्य गलत करेगी या कहीं को कमी रहेगी, उस कार्य को, उस काम को हम लोग सब मिलके उस आवाज़ को उठाएंगे, उसको ठीक रास्ते पे, उस पटरी पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि नगर परिषद मंडी की 13 वार्डों से अविजित लगभग 15 प्रत्याशियों ने चुनावी व्यवस्था पर चिंतन करते हुए भविष्य में शहर के विकास के लिए शपथ भी ली। इस बैठक में सर्वसहमति विकास परिषद मंडी मंच की कार्यकारिणी पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से चयनित पार्षदों का सहयोग करते हुए अपने अपने वार्ड का समग्र विकास करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में वर्तमान पार्षद विमला मेहरा और विद्यावती की भूमिका सराहनीय रही और पूर्व उपाध्यक्ष तोष कुमार, सरिता हांडा और किशोरी लाल ने भी बढ़ चढ़कर दमदार भूमिका निभाने का प्रण लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी। बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA Traders Lunapani brings you an exclusive range of sanitary ware on very affordable price. Here you will get tiles for your bathroom. Do visit here and also take a look on one piece toilet sanitary ware like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece. Visit
MA Traders, Lunapani, opposite Anand Chota showroom, Mandi HP. उपमंडल गोहर के छवाड़ गांव में संदिग्ध अवस्था में पाए गए गुब्बारों और उसके साथ लगी पाकिस्तानी करेंसी के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं स्थानीय वासियों ने भारत सरकार से जांच करवाने की भी मांग की है। चालचौक के छवाड़ निवासी दिनेश कुमार, जो भारतीय सेना में बतौर सिपाही रह चुके हैं, उन्हें सुबह होते ही उनके आंगन में करीब रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई दिए। गुब्बारों को देखकर जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्हें इन गुब्बारों के साथ साथ एक चिट भी दिखाई दिया। दिनेश कुमार जब इनके और करीब आए तो उन्हें इन गुब्बारों के साथ पाकिस्तानी करेंसी का 10 का नोट मिला। नोट देखकर वह घबरा गए और इसकी सूचना गांव वालों को दे दी गई। जब गांव वालों ने भी इन गुब्बारों के साथ 10 का नोट देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना से घबराए ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान इस तरह के क्रूर कृत्य से बाज आए और आगामी इस तरह की हरकत ना करें। ग्रामीणों ने भारत सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं और हिमाचल से आए फेरी वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। कल की बात ऐसी, जैसे हम उठे हुए तो कुत्ते भौंक रहे थे, तो हम देखे गुब्बारे गुच्छा बहुत बड़ा में पड़ा था। उस समय था 15-20 गुब्बारे, तो उसके बाद हमने लाए तो उस बच्चे को दे दिया हमने खेलने के लिए। देखा उसमें लिखा क्या नाम था, नोट पाकिस्तान का। तो मैंने किया गो थाने में इतला की, पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने सब कुछ किया। तो ये छोड़ की बात है। तो एक जहाँ मेरे मकान है, ये 7 मकान है, मकान के मतलब नीचे 7 मतलब 10 मीटर दूर में थे वो। ऐसा सर देखो, यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पर गुब्बारे यहाँ पर आए और उसमें साथ हमको प्रूफ है 10 रुपए नोट। क्या मिला आपको यहाँ कल? गुब्बारे। कहाँ जैसे मिले आपको गुब्बारे? यहाँ मिले। कितने गुब्बारे मिले आपको? 5-10 मिले। कितने बड़े थे वो? काफी बड़े थे? नहीं, इतने गुब्बारे थे। खेल रहे थे आप, है ना? और क्या था उसमें उसके साथ? कुछ नहीं, ऐसे ही धागे लगे थे। साथ में क्या था? नोट था 10 रुपए का। 10 रुपए का नोट था। अच्छा, तो आप इंजॉय कर रहे थे उसका। फिर कहाँ गए वो गुब्बारे? और वो ले गए। कौन ले गए बोला? पुलिस। ये जो है भारतीय हमारे सुरक्षा की तरफ से जिस तरह जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसी को देखते हुए ये भी हमने अपना गोर थाने में भी इसके बारे में सूचित कर दिया है कि हम ये सोचता हूँ कि ये गंभीर मामला है। जैसे कि कहीं पर गुब्बारा गिरना, कहीं पे कोई नया लोग देखना है, इसलिए मैं ये प्रशासन से ये रखूंगा कि इसकी तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। वहीं इस मामले को लेकर गांव वालों और दिनेश कुमार ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। सूचना पुलिस को देने में ही भलाई समझी। वहीं इस घटना को लेकर गोहर पुलिस ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी है और पाकिस्तानी करेंसी 10 का नोट को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई करने के लिए जुट गई है। गोहर से के चैनल के लिए हरीश चौहान की रिपोर्ट। घर घर में उपयोग न होने वाली दवाओं को होमगार्ड छठी वाहिनी मंडी के जवान इकट्ठा कर रहे हैं ताकि यह दवा अस्पतालों में जमा करवाकर गरीब लोगों तक पहुंचाई जाए। इसी कड़ी को लेकर होमगार्ड की छठी वाहिनी ने तय किया कि हर महीने की 10 तारीख को एक ही गांव में जाकर दवाइयां एकत्रित करेंगे। वहीं मेजर खेम सिंह ने बताया कि इस मुहिम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीजी SR मर्डी के साथ भी साझा किया गया है। वहीं मेजर खेम सिंह ने बताया कि इस मुहिम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीजी SR मर्डी के साथ भी साझा किया गया है। खेम सिंह ने जनता से आग्रह किया कि 1905-235-905 पर संपर्क कर घर में बेकार पड़ी दवाओं को भी होमगार्ड बटालियन तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंपनियां हैं वो एक गांव को पकड़ेंगे और उस गांव में जाकर के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास जितनी भी घर में दवाइयां हैं, चाहे वो काम करने वाली हैं या नहीं काम करने वाली हैं, उन दवाइयों को जो है हमारे पास जो है दे दिया जाए ताकि इन दवाइयों को 1 महीने के बाद में दोबारा जोनल अस्पताल मंडी में और जो कंपनियों में है वहाँ पर रिस्पेक्टिव उनके जो CHC हैं उनमें जो हॉस्पिटल हैं या जो डिस्पेंसरीज हैं उनमें जो है उनको जमा करवा दिया जाए ताकि इन दवाइयों को जो घर में अनुपयोग हैं, उपयोग में होने वाली है लेकिन अनुपयोग पड़ी हुई है घर में, तो इससे एक तो हादसे रुक जाएंगे और ये इनको हम इकट्ठा करके जनता की भलाई के लिए उसी सब डिवीजन के जो CHC हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं या जोनल हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाकर के जो है हैंड ओवर करेंगे ताकि ये दवाइयाँ लोगों के काम आ सके।
तो ये भी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है और इस इनिशिएटिव को हमारे डीजी साहब ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया वीडियो कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि ये इनिशिएटिव जो है मतलब सभी अगर कमांडेंट उन्होंने डायरेक्ट किया है कि सभी कमांडेंट जो है अगर इसके ऊपर संज्ञान लें और इस प्रकार का काम करें तो ये समाज की एक अच्छी सेवा हो सकती है। ब्लड बैंक में खून की कमी के कारण बीते दिन मंडी में होमगार्ड की छठी वाहिनी के 17 जवानों ने रक्तदान किया था। मेजर खेम सिंह ने बताया कि ब्लड कैंप की मदद करने के लिए ही होमगार्ड के जवानों ने अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि ब्लड कैंप में खून की कमी को पूरा करने के लिए अन्य संबंधित विभागों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते 27 यूनिट ब्लड जमा किया गया। हिमाचल होमगार्ड की छठी बटालियन जैसा आप सभी को मालूम है कि जनता की भलाई के लिए निष्काम भावना से हर समय किसी भी किस्म का कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। ये इसकी डिप्लॉयमेंट चाहे पुलिस विभाग के साथ हो या मंदिरों की सिक्योरिटी हो या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हिमाचल होमगार्ड के जवान आपको नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ अभी हमने नए इनिशिएटिव जो है शुरू किए हैं जिसमें ब्लड डोनेशन का है। हम सभी जानते हैं कि हर समय सर्दियों में खासकर ब्लड की बहुत कमी रहती है। कल ही जब हमने ब्लड बैंक से पता किया तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप इस समय में कोई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों की बहुत मदद की जा सकती है। इसके ऊपर हमने तुरंत संज्ञान लिया और कोशिश की अपने सभी कंपनी के जवानों से बातचीत करने की और उस बातचीत में तकरीबन हमारे 23 जवान जो है उसमें मोटिवेट हुए जिन्होंने ब्लड डोनेट करने की जो है इच्छा जाहिर की। पर उनमें से 5 जवान हमारे जो है इलेक्शन ड्यूटी धर्मशाला में गए हुए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के हमारे 17 जवान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सके। हमने ब्लड बैंक की जो रिक्वेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश किया कि क्यों ना हमारे जो बाकी कॉन्टैक्ट हैं या दूसरे विभागों के साथ हमारी आपसी मेल मिलाप है उसका भी फ़ायदा उठाया जाए और उनको भी मोटिवेट करके और उनकी भी इसमें जो है योगदान शामिल करवा करके जनता की सेवा की जा सके। पठानकोट में एयरबेस स्टेशन पर आतंकी हमले के बाद सैन्य क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच देश के एकमात्र जीटीसी सुबाथू के पास पाकिस्तानी करेंसी का 50 रुपए का नोट मिला है। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। सैन्य क्षेत्रों में देश के एकमात्र 14 जीसीटी सुबाथू के पास पाकिस्तानी करेंसी का 50 रुपए का नोट मिला है। मंगलवार को गोरखा ट्रेनिंग क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्ते पर यह नोट स्थानीय पार्षद सुमित गिल को मिला। पार्षद ने इसकी जानकारी पुलिस के साथ साथ सेना अधिकारियों को भी दी। सूचना के तुरंत बाद सेना के ट्रेनिंग क्षेत्र के नजदीक चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि सेना अधिकारी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। डीएसपी परमाणु प्रमोद चौहान ने बताया कि इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्षद से भी पूछताछ की गई है। फिलहाल पाक करेंसी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। वहीं स्थानीय पार्षद सुमित गिल ने बताया कि वे ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं और सेना के न्यू रेंज जाने वाले मार्ग पर उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इस दौरान उन्होंने गाड़ी रोकी और टायर बदलने लगे, लेकिन अचानक उनकी नज़र पाक करेंसी पर पड़ी। आपको बता दें कि सोलन के डगशाई, सौली और सुबाथू 3 सैन्य छावनियां हैं। 14 जीसीटी सुबाथू में देश के गोरखा रेजिमेंट के लिए जवान तैयार होते हैं और आर्मी में भर्ती होने के बाद रंग रूटों को सुबाथू में ही परीक्षण दिया जाता है और देश के कोने कोने में भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुब्बारों के साथ पाकिस्तानी नोट मिलने से फैली सनसनी। छवाड़ ग्रामीणों ने सरकार से कार्रवाई करने के लिए की मांग। अविजित पार्षदों ने किया विकास परिषद मंडी मंच का गठन। शहर के समग्र विकास करने के लिए नगर परिषद का करेंगे सहयोग। सुंदरनगर में बीती रात आग लगने से जला एक मकान। पुलिस कर रही मामले को लेकर उचित कार्यवाही। और प्रदेश सरकार ने 2000 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी। जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े पद।